कि सुना लगे है सारा देश। संत कह रहे हैं सुना लगे है सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। हाँ सुना लगे है सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुना लगे है सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। धर जोगन का वेश, श्याम संग अलग जगाऊंगी। धर जोगन का वेश, श्याम संग अलग जगाऊंगी। सुना लगे है सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सुना लगे सारा देश, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। मैं गिरधर की गिरधर मेरे, गिरधर सभी गाए बड़े भाव से। मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे, मैं गिरधर की गिरधर मेरे। ये है जन्म जन्म के फेरे, ये है जन्म जन्म के फेरे। ये है जन्म जन्म संतन की प्रसादी लेकर, संतन की प्रसादी लेकर, संतन की प्रसादी लेकर। यमुना जल में नहाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। यमुना जल में नहाऊंगी, वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। अरे सुना
करके यारी, श्याम बिहारी से करके यारी, श्याम बिहारी से श्याम बिहारी से श्याम बिहारी से श्याम बिहारी, श्याम बिहारी से करके यारी, श्याम बिहारी से करके यारी, छोड़ गई मैंने दुनियादारी, छोड़ गई मैंने दुनियादारी, छोड़ गई मैंने दुनियादारी। छोड़ गई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। तो अपने चंचल मन को एकाग्रचित्त करके भगवान की पावन कथा में पुनः एक बार फिर लगाएं। श्री ठाकुर जी ने पृथ्वी की स्थापना की और तब मनु और शतरूपा ने 5 संतति को जन्म दिया, 3 कन्या और 2 पुत्र, आकुति, देवहूति, प्रसूति और प्रियव्रत और उत्तानुपाद, 5 संतान। मनु महाराज की 3 कन्याओं में से जो बीच की कन्या है देवहूति, उनका विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ और उनके घर में सर्वप्रथम 9 कन्याओं का जन्म हुआ, मानो नवदा भक्ति का जन्म हुआ। जब जीवन में नवदा भक्ति आ जाती है तभी परमात्मा का प्राकट्य हमारे हृदय भवन में होता है। और 10वीं संतान के परिणाम स्वरूप इसलिए देवहूति मैया के यहाँ वामन भगवान का, कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोल कपिल भगवान की। कपिल भगवान का दर्शन करके कर्दम ऋषि वन में तपस्या करने के लिए चले गए और कपिल भगवान को आज व्यास गादी पर उनकी माता देवहूति मैया ने विराजमान किया है। अब जरा सारे लोग अपने मन को मेरी तरफ और कथा की तरफ लगाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि भगवान की कथा में वैसे भी विक्षेप बहुत आते हैं, बहुत मुश्किल है भगवान की कथा में मन को लगाना। तो महाराज देवहूति मैया ने आज अपने पुत्र कपिल को व्यास गादी पर बैठाया है और चरणों में स्वयं विराजमान होकर के श्रोता बनकर के आज प्रश्न किए हैं। बेटा, मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। क्या प्रश्न है? देवहूति मैया ने कहा, बेटा सुनो, मेरे पति भगवान कपिल ने, मेरे पति भगवान कर्दम ऋषि ने मुझे इतने सुख प्रदान किए, इतने सुख प्रदान करवाए हैं कि जिनकी कल्पना भी कोई स्त्री नहीं कर सकती। फिर भी आज ऐसा लगता है जैसे मेरी इंद्रियां अतृप्त हैं, तृप्ति नहीं हुई। तो प्रश्न मैं आपसे करना चाहती हूं। देवहूति मैया प्रश्न करती हैं कि निर्विन्नानित रामबुमन असद इंद्रियतर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान् दम्तमा प्रभु प्रपन्नान् दम्तमा प्रभु। बहुत सुंदर प्रश्न किए। देवहूति मैया अपने ही पुत्र से प्रश्न करती है, बेटा पहला प्रश्न मेरा सुनो कि हमारी इंद्रियों का ये जो भटकाव है ये दूर कैसे हो। इसको जितना सुख देते हैं
उतना ही अतृप्ति का अनुभव होता है। ये इंद्रियों का भटकाव दूर कैसे, उसका उपाय बताओ। दूसरा प्रश्न करती हैं कि बंधन किसका होता है, शरीर का, मन का कि आत्मा का? मुक्ति किसकी होती है, शरीर की, मन की कि आत्मा की? तीसरा प्रश्न हमारा ये है कि मन को वश में कैसे किया जाए। प्रसन्न होकर के भगवान कपिल कहते हैं, माँ आप परम साध्वी हैं, आपने फिर भी प्रश्न किए हैं तो मैं अपनी मति के अनुसार उत्तर देने का प्रयास करता हूं। आपने पहला प्रश्न किया है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो बहुत भटक रही हैं, उनको कैसे वश में किया जाए, उनका भटकाव दूर कैसे हो। तो भगवान कपिल कहते हैं, माँ इंद्रिय रूपी घोड़े जो हैं उन पर संयम रूपी कोड़े मारो, ये पहला उपाय है। और यदि आप कोड़े नहीं मार सकते उन घोड़ों पर, इंद्रिय रूपी घोड़ों पर कोड़े नहीं मार सकते संयम के, जैसे हमारी ये जो दोनों भाभी बैठी है ना, इन्होंने भी अपने ऊपर संयम का कोड़ा मार रखा है, तो आज स्थिति बदल गई महाराज। तो पहली बात वो कह रहे हैं कि या तो संयम रूपी कोड़े मारो, या नहीं तो दूसरा उपाय ये है कि इस शरीर को, इन इंद्रियों को जो वस्तु प्राप्त हो रही है उनकी दिशा परमात्मा की तरफ मोड़ दो। जैसे हमारी जीभ कह रही है कि हमें रसमलाई खानी है, तो खाने में तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन बाजार जाकर के क्यों खाते हो जी? आप घर में ही बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और फिर पाओ, तो फिर उसमें कोई भी बंधन का कारण ही नहीं है। आपके पैर कहते हैं कि महाराज आज तो हमें बाजार जाना है, तो बाजार में व्यर्थ क्यों घूम रहे हो? महाराज वृंदावन आ जाओ, वैष्णव कुंभ का दर्शन करो, बिहारी जी का दर्शन करो, परिक्रमा दो। तो महाराज देखो, इस इंद्रियों को वो पदार्थ भी मिल गया और भगवान को समर्पित होकर के मिल गया, तो महाराज वो बंधन का कारण नहीं बनेगा। दूसरा प्रश्न आपने किया कि बंधन किसका होता है, शरीर का, मन का कि आत्मा का? मुक्ति किसकी होती है, शरीर की, मन की कि आत्मा की? तो मां सुनो, शरीर की कभी मुक्ति नहीं होती, क्योंकि वो तो मरता है, इसलिए उसकी मुक्ति कैसे होगी? और आत्मा तो पहले ही मुक्त है, शुद्ध मुक्त शाश्वत आत्मा होती है, वो पहले ही मुक्त है, उसकी भी मुक्ति के बारे में सोचना व्यर्थ है। हाँ, ये बंधन और मुक्ति का कारण करने वाला केवल हमारा ये मन है, बस। उपनिषदों में कहा गया है, मनुष्य एव मनुष्याणाम कारणम बद्ध मोक्षयो बद्धम तु विषयासक्तम मुक्तम निर्विषयम मनः। उपनिषद ये कहते हैं कि मन हमारा यदि विषयों में आसक्त है तो हम बंध गए, और मन हमारा विषयों से अनासक्त हो गया तो हम मुक्त हो गए। मन ही ये मुक्ति और बंधन का कारण बन जाता है। महाराज कबीरदास जी कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत श्याम सो, मन ही करत भजीत। कि मन के मारे बन गए और बन तज बस्ती माई, कहे कबीर मन लालची यह कहूँ ठहरत नहीं, यह तो गति है अटपटी, झटपट लगे न कोई, और जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो।
मन की ही तो कमी है। मन के हारे हार है, कबीरदास जी कहते हैं। मन ही राजा है महाराज, मन ही मिलावत राम सो और मन ही करत फजी। बंधन और मुक्ति का कारण केवल ये मन है, और मन को वश में करने के लिए भगवान कपिल ने अष्टांग योग बताया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसके द्वारा हम मन को वश में कर सकते हैं। देवभूति मैया ने कहा ये अष्टांग योग जो है ये तो योगियों को आते होंगे, हमें नहीं आते, हम कैसे करें? तो भगवान कपिल ने कहा उसका भी साधन है। आप प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठो और उठने के बाद अपनी सैया पर बैठ करके भगवान के चरणों का ध्यान करो। क्यों चरणों का ही पहले क्यों करें? इसलिए करें क्योंकि भगवान के चरणों में जो चिन्ह है, अंकुश है, वज्र है, उनके द्वारा हमारे मन की विषय वासना की गठरी कटेगी। इसलिए चरणों का सबसे पहले ध्यान करो और फिर धीरे धीरे अपनी सैया पर ही बैठे हैं, धीरे धीरे घुटने का, फिर वक्षस्थल का, फिर कंठ प्रदेश का, फिर मुखारविंद का भगवान का दर्शन करो। और ध्यान से देखो कि भगवान आपको जब भी दिखाई देंगे तो मुस्कुराते हुए ही दिखाई देंगे, चाहे ध्यान में देखो और चाहे प्रत्यक्ष देखो। आपने कभी भगवान को रोता बिलखता देखा? नहीं देखा। कितने दुख, कितने क्लेश आए जीवन में, लेकिन परमात्मा जब देखो तब मुस्कुराते हैं। यानी ये बताना चाहते हैं प्रभु कि आप मेरे बच्चे, मेरी संतान हो। आपके जीवन में यदि कोई दुख आ जाए ना तो घबराना मत, मेरी सबसे, मैं पीछे पीछे साथ में चलूंगा, घबराना मत, क्योंकि सुख दुख कर्मों के अनुसार जरूर आएंगे। परंतु मेरी सबसे बड़ी पूजा यही है कि निश्चिंत होकर के मेरी तरफ दृष्टि डाल करके कर्म करते रहो, मैं तुम्हारे योग क्षेम सब वहन करूंगा। उल्लू हमेशा ये सोचता है कि महाराज रात में दिखाई देता है ना, दिन में दिखाई नहीं देता उल्लू को, तो वो ये सोचता है कि रात ही रात बनी रहे। और कौआ सोचता है दिन ही दिन बना रहे, क्योंकि दिन में दिखाई देता, रात में दिखाई नहीं देता कौए को। तो क्या कौए और उल्लू के सोचने से दिन और रात कभी बदले हैं? नहीं बदल सकते। तो सुख और दुख तो जीवन में आएंगे ही आएंगे, लेकिन महाराज इनसे घबराना नहीं है। सब में देखो, हम मंदिर में जब जाते हैं तो भगवान का दर्शन करते, मंदिर में जाकर के, तो महाराज भगवान में मानो हम सबका दर्शन कर लेते हैं, लेकिन इतना सत्संग करने के बाद, इतना भजन सुमिरन करने के बाद हमारी दृष्टि ऐसी क्यों नहीं बनती कि जो दर्शन हम भगवान के भीतर कर रहे हैं, सबका दर्शन भगवान के भीतर कर रहे हैं, तो बाहर आकर के सब में भगवान का दर्शन क्यों नहीं कर पाते हैं? और जिस दिन ये घटना सिद्ध हो जाएगी आपके जीवन में, तो फिर परमात्मा की कृपा से आप वंचित नहीं रहेंगे। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि सबकी तरफ दृष्टिपात कैसा होना चाहिए? सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जोग पानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, जोरी जोग पानी। जोर जुग पानी। तो सिए राम मैं सब जग जानी, सबकी तरफ भगवान के रूप में दृष्टिपात हम क्यों नहीं कर पाते? अरे जिन सबको परमात्मा में देखा, उन सब में परमात्मा का दर्शन करना बहुत कठिन बात है।
है एक ही बात, लेकिन हमें कठिन लगती है, विचारणीय बात है। अच्छा, एक और बात, भगवान कपिल कहते हैं माँ के समक्ष, माँ इस दुनिया में यदि आप ये सोचो कि जन्म लेने के बाद ये जीवात्मा सुखी है, तो सुखी कोई नहीं है। ऐसा कौन है जिसके जीवन में दुख नहीं है, क्लेश नहीं है, बाधा नहीं है, संघर्ष नहीं है? सबके जीवन में किसी न किसी प्रकार का संघर्ष, किसी न किसी प्रकार का क्लेश, दुख, शोक है। लेकिन हर परिस्थिति में हमें एक बात स्मरण करनी है, क्या? भगवान के ऊपर विश्वास रखो कि भगवान जो कुछ कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, और जो कुछ करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो विश्वास रखो और भगवान से ही संबंध बनाओ, क्योंकि सच्चा संबंध, देखो हमें ये बात यदि सही स्थिति में और सही समय पर पता चल जाए तो जीवन का दर्शन ही बदल जाए। ये बात हमें पता तो चलती है, लेकिन तब पता चलती है जब राम नाम सत्य है, तब जीते जी ये बात का अनुभव। और हम सब इतने संघर्षों से घिरे हैं, और उसी समय यदि हम कर लें तो आनंद की बात है महाराज। तो परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो, परमात्मा से ही संबंध बनाओ और परमात्मा को ही समर्पित हो जाओ, तब जीवन में बदलाव आएगा। माता देवभूति कहती हैं, बेटा तुमने बहुत सुंदर बात कही, लेकिन इस दुनिया में आपने कहा कि सुख नहीं है। सुख क्यों नहीं है? अरे सुख तो बहुत है, राजे महाराजे क्या सुखी नहीं है? वो कहते हैं, मां सुनिए, दीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा को सुख, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे कि हरि भजन बिना सब दीन दुखारी। हरि भजन बिना नर दीन दुखारी। भगवान के नाम के सिवा कहीं और ठौर नहीं है, नहीं तो जीवन में अनुभव करके देख लेना। और जिसने इस बात का अनुभव किया है वो ये बात समझते हैं, आखिरकार दुख में स्मरण तो परमात्मा का ही करते हो, ठौर वही मिलती है? इसीलिए आज भगवान कपिल कहते हैं, माँ परमात्मा में अपने मन को लगा दो। देवभूति मैया कहती है मन नहीं लगता। भगवान कपिल कहते हैं मन के भरोसे में मत रहना माँ, मन तो कभी नहीं लगेगा, लेकिन इस मन को जबरदस्ती लगाना पड़ता है। आज मन नहीं लगेगा तो कल लगेगा, कल नहीं तो परसों लगेगा, परसों नहीं तो नरसों लगेगा, और एक ना एक दिन आपके जीवन में वो दिन भी आएगा कि जब परमात्मा में आपका मन धीरे धीरे लगने लगेगा। वो भी तब जब आप इस मार्ग पर निरंतर चलते रहो, तब। अब आप ये सोचो कि मन जब लगेगा तब हम कथा सुनेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। आपको कथा सुननी पड़ेगी, तब मन अपने आप लगेगा। किसान जब खेत में बीज बोता है तो ये नहीं देखता कि मैं टेढ़ा बो रहा हूँ, आड़ा बो रहा हूँ, कैसा बो रहा हूँ। वो तो बीज बोना जानता है और बीज उगना जानता है ना। इसलिए भगवान का मंगलमय नाम जैसे भी हो सके भगवान का नाम निरंतर लेते रहो और भगवान से अपने संबंध को जोड़ करके चलते रहो। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने कह दिया क्या, भाई को भाई अनख आलस हो, भाई को भाई
दत हो, मंगल रस दत हो। इस प्रकार से भगवान का नाम निरंतर लेते चलोगे तो आपका मन एक ना एक दिन लगने लगेगा। और इतनी प्यारी बात को सुन करके माता देवहूति का रोम रोम रोमांचित हो गया, प्रभु के प्रेम में पग गया। और ऐसी स्थिति आ गई कि महाराज रोमांचित होते 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 वो जल में परिणत हो गए, जल बन गए। और महाराज सिद्धिदा नाम की पवित्र नदी बन करके जब तैयार हुई है तो महाराज भगवान कपिल ने उस पवित्र नदी में आचमन किया और सीधे वहां से गंगा सागर चले गए। इसलिए इनका वंश आगे अब नहीं बढ़ा। ये जो सुंदर चरित्र है, ये जो ध्यान पूर्वक भक्ति पूर्वक श्रवण कर लेता है, उसका एक बार में ही संत जन कहते हैं एक बार में कल्याण हो जाता है। क्योंकि सारे तीर्थ एक बार, गंगा सागर एक बार, सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर, यही कहा जाता है ना। तो भगवान कपिल का ये आख्यान जो आपने सुना है, यदि एक बार में ही ध्यान लगा करके प्रेम पूर्वक सुन लिया, एक बार में ही आपके जन्म जन्मांतरों की छुट्टी। और चतुर्थ स्कंद का अब श्री सुखदेव जी यहाँ से प्रारंभ करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की आए। 2 बार राधा रानी का पावन नाम स्मरण कर लें और उसके बाद भगवान की मंगलमयी कथा की यात्रा में प्रवेश करें। कि लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। हाँ, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। और बेसहारों को सहारा
बरसाने में आ गया ये पल नजारा तेरे बरसाने बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में। राधा रानी सरकार की जय हो। अब कहाँ जाए किशोरी तेरे दर को छोड़ के अब कहाँ जाओ किशोरी तेरे दर को छोड़ कर। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़ कर अब कहाँ जाओ किशोरी तेरे दर को छोड़ कर। मेरे जीवन का सहारा मेरे जीवन का सहारा तेरे बरसाने में मेरे जीवन का सहारा तेरे बरसाने में। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। और बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में लाडली को सहारा तेरे बरसाने में। जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 परिक्रमा में परिक्रमा में मानिक गंगा बरसाने में प्रेमगली में कांगली में मानगली में कुंडी बोले अंडी बोले श्री वृंदावन नंदगांव में पन्नी बोले पन्नी बोले जय राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। बोल राधा रानी सरकार
महाराज राधा रानी की कृपा बहुत आवश्यक है। चतुर्थ स्कंद के प्रारंभ में श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी के समक्ष मनु महाराज की जो अन्य 2 पुत्री और थी उनके वंश के बारे में बताया और बता रहे हैं कि महाराज मनु महाराज की जो सबसे बड़ी पुत्री थी आकुति, उनका विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ। उनके यहाँ यज्ञ नारायण भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और जो दूसरी कन्या थी देवहूति मैया, आपने उनका वंश सुनी लिया, उनका वंश आगे बढ़ा ही नहीं। भगवान कपिल ही हुए, वो तो गंगा सागर चले गए। और तीसरी कन्या जो तीसरी संतान के रूप में हुई वो है प्रसूति, उनका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ।